अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पीटीआई ने जिस मंसूबे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा था, आज इस पूरे मंसूबे की जो है ना वो आपको बल्कि इसका पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं कि ये जो सेहत कार्ड की बिना पर जिसको कोई काम नहीं किया इमरान खान ने, एक सेहत कार्ड इस सब कामों पर भारी है। जिससे बात करें, जिससे पूछें, वो कहता जी सेहत कार्ड। तो आज आपको बताते हैं कि सेहत कार्ड के साथ क्या हुआ और सेहत कार्ड मंसूबे पर क्यों इतना पैसा खर्च हुआ और वो पैसा किधर गया, किस गरीब का इलाज हुआ और कौन अमीर से अमीर तर होता गया। ये तो ऐसे ही है कि कोई डाकू अरबों रुपए की चोरियां करता है और उसमें से 10-10 लाख गांव वालों में बांट देता है ताकि वो पुलिस को डाकू का पता ना बताए। ये बड़ी सादा सी मिसाल है। अवाम को तो 10-10 लाख का कार्ड थमा दिया, लेकिन इसके पीछे कौमी खजानों के अरबों रुपए का टीका लगाया। इस सिलसिले में आज एक अस्पताल की सूरत हाल लिखूंगी जिससे आप लोगों को मामले की संगीनी का अंदाजा होगा। इस रिपोर्ट को जरा आराम से और सुकून से आपने सुनना है। देखें कैसे कौमी खजाने को चूना लगाया गया। ये सब इस सूबे में होता रहा जहां 10 साल पीटीआई की हुकूमत रही। अब भी ये वहां पर विराजमान है और इस मंसूबे की वजह से विराजमान है, इस मंसूबे की वजह से वहां पर बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की तहकीकाती कमेटी ने सेहत कार्ड के तहत एक ही बीमारी के साल में रिकॉर्ड 773 ऑप्शंस की जामिया तहकीकात की सिफारिश की। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत जिला दीर बाला में कायम एक इंतहाई छोटे से निजी अस्पताल में, वो अस्पताल भी शायद इसीलिए बनाया गया हो, मतलब वहां पर करप्शन करनी है तो करप्शन करने के लिए अब कोई जगह नहीं है तो बाप के नाम पर अपनी कंपनी रजिस्टर करा लें, भाई के नाम पर रजिस्टर करा लें और फिर उस कंपनी के साथ काम करें। ये कुछ करने के लिए शायद ये एक छोटा सा अस्पताल कायम किया गया। अस्पताल से जनाब अखलास मेडिकल सेंटर करोड़ रुपए के स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट की जो है वो दबा दी गई। अस्पताल इंतजामिया की जानब से सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत सिर्फ एक साल में 2602 ऑप्शंस की रकम वसूल करने पर जब महकमा सेहत की जानब से 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो मालूम हुआ कि मज़कूरा निजी अस्पताल जिला का वाहिद सरकारी अस्पताल के एमएस डॉक्टर साहबजादा इम्तियाज अहमद और सरकारी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर समीउल्लाह की मुश्तरका मलकियत है। मतलब जो उस पूरे जिले का एक सरकारी अस्पताल है उसमें जो 2 डॉक्टर काम करते हैं उन्होंने प्राइवेटली एक अस्पताल कायम किया हुआ है। अब मैं अगर आपको बताऊंगा ना अपेंडिक्स के वहां पर ऑपरेशन कितने हुए हैं और दूसरे कितने अरबों का डाका पड़ा है, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा यूथियों को? उनके नजदीक तो ये सब फ्रॉड है, ये धोखा है। उनके नजदीक तो सेहत कार्ड दुनिया का बेहतरीन मंसूबा है और इसमें अरबों रुपया जो है वो जो भी टीके लगे उनकी नजर में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। बट एनी हाउ, सुनते जाएं आगे और शर्माते जाएं। अस्पताल इंतजामिया की जानब से सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत सिर्फ एक साल में 2602 ऑपरेशन की रकम वसूल करने पर जब महकमा सेहत की जानब से 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो मालूम हुआ कि मज़कूरा निजी अस्पताल जिन 2 सरकारी अफसरों का है वो आपको बता चुके हैं। सर्जन डॉक्टर समीउल्लाह इस अस्पताल में एक साल कलील अरसे में 2602 ऑपरेशन, एक साल में 2602 ऑपरेशन। अब एक साल में 2602 ऑपरेशन है, इनको पर डे पे डिवाइड कर ले 365, तो इसका मतलब है एक दिन में वो 8-10 ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे। अब अंदाजा करें बगैर छुट्टी किए डॉक्टर 8 से 10, वो भी एक डॉक्टर। खैर, जिनमें से हैरान कुन तौर पर अपेंडिक्स के 1826 ऑपरेशन सिर्फ अपेंडिक्स के किए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अपेंडिक्स की 1826 सर्जरी में से अस्पताल की मलकियत शराकत डॉक्टर समीउल्लाह ने रिकॉर्ड 773 ऑपरेशन किए और इसका एतराफ डॉक्टर ने तहकीकाती कमेटी के सामने भी किया। ये नहीं है कि उसने कोई कहा है कि मैंने नहीं किया, उसने कहा जी मैंने किए। एक साल में कितने ऑपरेशन, अल्लाहु अकबर। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर समीउल्लाह ने एक साल में अपने निजी अस्पताल में इन 773 ऑपरेशन के साथ सरकारी अस्पताल में 321 ऑपरेशन किए। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर समीउल्लाह ने तमाम ऑपरेशन अपेंडिक्स के किए, जबकि कमेटी ने इंश्योरेंस कंपनी से हासिल डेटा के मुआयना किया तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि कई खानदान के 2 से जायद अफराद के अपेंडिक्स के सर्जरी भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पताल को मज़कूरा एमएस ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के पैनल में शामिल नहीं होने दिया क्योंकि वो सरकारी अस्पताल को अपने निजी अस्पताल की लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर समीउल्लाह ने अपेंडिक्स के ऑपरेशन की मद में इंश्योरेंस कंपनी से 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम वसूल की, जो निजी अस्पताल की जानब से ली गई रकम का 70% बनता है।
ऐसे न जाने कितने ही स्कैंडल हैं जो सेहत कार्ड के नाम पर बने हैं, अभी भी मंजर आम पर नहीं आए। खैबर पख्तून में तो PTI की हुकूमत ही आ गई है, वहाँ ये दबा लेंगे, लेकिन पंजाब में मेरे ख्याल में ऐसे कई केस सामने। मैं कुछ ऐसे सेहत कार्ड के हवाले से हूँ कि हमारे पीछे जानने वाले थे, तो उनके हाँ बच्चे की विलादत थी, तो वो बड़े सख्त परेशान थे कि किसी तरह से इस बच्चे की विलादत जो है उसका जो खर्चा है वो सेहत कार्ड के खर्चे में डल जाए। वो मतलब बाप बेटा सख्त परेशान थे। उनका ख्याल था कि ये जो, और माशाल्लाह खाते पीते अरबोंपति, मतलब मालिक, फैक्ट्रियों मिलों के मालिक, लेकिन वो इस चक्कर में थे। और साथ में उन्होंने वो बंदा ढूंढा हुआ था जो रेफर करता था, जो कॉल करता था कि ये हमारे जानने वाले हैं, इनका जो बिल है वो इनसे बिल ना लें और वो बिल डाल दें आप सेहत कार्ड के हवाले से। लेकिन उस वक्त तक सेहत कार्ड बंद हो चुका था और ये जच्चा बच्चा वाले केस में उन लोगों ने उसको वैसे ही उड़ा दिया था। अब अंदाजा करें, अरबोंपति लोग जो हैं वो भी इससे फायदा उठा रहे थे। और जो निजी अस्पताल है उनका तो ये कारोबार बन गया हुआ था कि कोई भी भारू घेरो, कोई भी बंदे लाओ, ID कार्ड जो है वो सेहत कार्ड है। अब किसने देखा है इस पे इलाज हुआ है कि नहीं हुआ, कौन सा बैकअप है, कौन सा जाके वापस जाके देख सकते हैं। बट एनी हाउ, इस सूबे की बात करें तो जिस शख्स को वज़ीर-ए-आला बनाया गया, इसका रवैया भी बिल्कुल एक वज़ीर-ए-आला वाला तो कम अज़ कम नहीं है। इंसान जितना बदमाश हो, लेकिन जब वो सूबे का सरबराह बनता है तो किसी बड़े ओहदे, हुकूमती ओहदे पर बैठता है तो इसमें वज़ादारी आ जाती है। लेकिन इमरान खान समेत इस पार्टी के लोगों में ऐसी कोई भी इंसानों वाली ना बात थी और ना मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होने वाली है। अली अमीन गंडापुर तो बगावत करता हुआ पाया जा रहा है। पहले इसने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर नहीं मानता और इनकी तकरीब हलफदारी में सूबे की नुमाइंदगी करने नहीं आऊँगा, और फिर वो नहीं आया। फिर शहबाज शरीफ को पेशावर में आमद पर रिसीव नहीं किया, बारिश से मुतासरा आवाम से मुतल्लिक रिलीफ में शिरकत नहीं की। अब कह रहा है कि मैं सदर को भी नहीं मानता, आसिफ ज़रदारी चोर है, वो वोटों से सदर नहीं बना, यानी सदर से भी अब बगावत है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस सूबे 90% लोगों का उनका क्लेम है कि उनको लोगों 80% लोगों ने उसको वोट दिया, 90% या 80% सीटें उनके पास हैं, उनका उस सूबे का सरबराह जो है मुल्क में जो जमहूरी हुकूमत है उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये कैसे चलेगा? क्या इनको अफगानिस्तान से पैसे आएंगे या इनको इमरान खान अमेरिका से पैसे लेके देगा? कैसे चलाएंगे ये सूबा? लेकिन बदमाशी है ये, उन्होंने अवाम को जो बेवकूफ़ बनाना है उसके लिए वो करेंगे, लेकिन एंड ऑफ डे पे सारा नज़ला जो है वो फिर गिरेगा। किन पे गिरेगा आपको पता है। एक सूबे का वज़ीर-ए-आला होकर ऐसा रवैया बिल्कुल जेब नहीं देता, लेकिन वो लगा हुआ है और धड़ाधड़ लगा हुआ है। इधर से अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कहराम बरपा होगा डेफिनेट, लेकिन इसके रवैये पर कोई बात नहीं करता। इमरान खान ने यही कुछ इस कौम को दिया है, ये मुल्क को मजीद बहरानों में धकेलना चाहते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इनका वाहिद मकसद इस हुकूमत को नाकाम करना है और अवाम को रिलीफ नहीं देने देना। ये उधर खुद आपस में लड़ पड़े हैं। शेर अफजल मरवत के भाई को वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का मशीर बनाया गया है। मरवत का भाई माजी में इमरान खान को गालियां निकाला करता था, अब इसको मशीर बनाने पर फड्डा पड़ा हुआ है और इनका पूरा सोशल मीडिया इसके खिलाफ मुहिम चला रहा है। शेर अफजल मरवत को ने रात को ही अपने सोशल मीडिया और दीगर लोगों को गालियां निकाली हैं। उनको कहा है कि तुम लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत क्या खाक चलाएंगे और अवाम को रिलीफ क्या देंगे। इनकी तवज्जो का लेवल ये है कि आज पेशावर में जो धमाका हुआ है, अगर ये वो पता है ना, जब ये पाकिस्तान टीम में जो श्रीलंका की टीम आई थी उस पर जो हमला हुआ था उस वक्त क्या सिचुएशन थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराई हुई थी और उस वक्त सूबे में गवर्नर राज लगाया हुआ था, और उस गवर्नर राज का नुकसान ये हुआ कि जब आपकी पूरी तवज्जो इस तरह के सियासी चीज़ों पर होती है तो फिर सूबे का कोई पुरसान हाल नहीं होता। इस तरह जब सूबे का वज़ीर-ए-आला है वो बदमाशी कर रहा है और वो आपस में बंदर बांट में लगे हुए हैं, ओहदे बांटने में लगे हुए हैं। मशीर, अब देखिए शेर मरवत की खुद अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है और उसके भाई को भी अगर मशीर लगाया जा रहा है तो फिर इमरान खान तो वो सियासत के खिलाफ था जो अपने बहन भाइयों को दी जाती थी। सियासत में तो अपने बहन भाइयों को आगे नहीं लेके आना था ना। तो अब इमरान खान की पार्टी में तो हो ही ये रहा है। उस वक्त के वज़ीर-ए-आला परवेज़ खटक के बारे में आप लोगों को पता था, उसका पूरे का पूरा खानदान, बहू, बेटियां, भांजे, वटएवर जो भी थे सारे के सारे सियासत में थे। आज शेर अफजल मरवत और वो दूसरे लोग हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का भाई, आप जिसको मर्जी देख लें उठा ले। देखें, इस सूबे का अल्लाह वारिस है, लेकिन इस सूबे के लोगों के साथ मुझे लगता है कि इंसाफ होने वाला है। जिस सूबे में 10 साल गुर्बत ने राज किया हो और फिर वो उसी को वोट दें तो फिर उनका इतना इलाज तो बनता ही है। अब लाहौर की सड़कों पर आपको मजीद KPK से लोग करते हुए नजर आएंगे। अब आपको मजीद यहाँ पे मुश्किलात पेश होंगी बहुत सारे मामलात में। मैं खुलकर इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब कुछ आपके नसीब में है, क्योंकि वहाँ पर तो इमरान खान साहब ने सबको फारग कर देना है। जब रोटी के लाले पड़ने हैं, कमाना पंजाब से आकर है, गालियाँ पंजाब को निकालनी है और वोट देना है इमरान खान को। वो मियाँ साहब ने कहा रहा था कि लियारी टनल हमने बनाया है, और मैं पूछूंगा जब टनल हमने बनाया तो जो वहाँ की सीट है वो आप जीत के किसी और को दे देते हैं। भाई टनल हम बनाए,
वोट आप किसी और को दे देते तो हम ऐसा फिर क्यों करें, लेकिन ये करना चाहिए। मुल्क है, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सफ़र पर आए, ज़रा गाँव आए हुए हैं, लेकिन टाइम था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जो मुलाकात हो जाए। गुजारिश ये है कि वीलॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको भी ज़रूर शेयर करें, और इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।